हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड विद प्रोबेबिलिटीज़। आज के इस वीडियो में हम आपसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करने वाले हैं। 6 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे आपसे और बताएंगे आपको इसका सीक्रेट, जिसे कि आप अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करते हैं तो आपको ज़रूर यहाँ से आपका जो कोई भी ट्रेड आप लेंगे उसमें टारगेट हिट लगने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाएंगे। देखिए, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के लास्ट में एक ऐसा सीक्रेट बताएंगे इस सारे पैटर्न्स के बारे में, जिस सीक्रेट को आप किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर अप्लाई करेंगे तो आपका ट्रेड बिल्कुल सुपरसोनिक प्रॉफिटेबल रहेगा। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है डोजी। डोजी में 3 प्रकार का डोजी होता है, जिसमें पहला है ग्रीव स्टोन डोजी। इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिख रहा है, ये कुछ इस प्रकार का बनता है जहाँ पे कि ये इसका जो शैडो है वो ऊपर साइड रहता है और जो क्लोजिंग और ओपनिंग है, ओपनिंग और क्लोजिंग, जो शेयर का ओपनिंग और क्लोजिंग है वो सेम, एटलीस्ट सेम प्राइस पे रहता है। तो जहाँ पे कि ये देखिए, अपर शैडो लगा के अगर ये डाउन साइड जाके क्लोज होता है तो इसे ग्रीव स्टोन डोजी कहते हैं। मैं आपको आगे इसे चार्ट में दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। पहले यहाँ पे पैटर्न को समझते हैं। उसके बाद देखिए लॉन्ग लेग डोजी। इसमें जो शैडो रहता है वो दोनों तरफ रहता है, अप साइड डाउन साइड दोनों साइड, और जो क्लोजिंग और ओपनिंग ये रहता है वो मिडिल में जाके होता है। एटलीस्ट दोनों बिल्कुल मतलब माइनर डिफरेंस में जाके क्लोज होता है, तो यहाँ पे इसको लॉन्ग लेग डोजी कहते हैं। इसके बाद एक और डोजी होता है जिसे ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं। यहाँ पे ये ग्रीव स्टोन डोजी का अपोजिट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो अपर साइड में होता है और जो इसका शेडो है वो पूरे लोअर साइड में होता है। डाउन साइड शेडो लगा के इसका जहाँ पे ओपन होता है वहीं पे जाके क्लोज होता है, वो उसे ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं। इसे देखिए, यह चार्ट में एग्जांपल के लिए आपके सामने ये रहा ग्रीव स्टोन डोजी का पैटर्न। ग्रीव स्टोन डोजी देखिए, ये एक अपर ट्रेंड में बनता है और ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। जहाँ पे कि देखिए किस तरह से ये अपर मार्केट में पूरा कंटिन्यू एक अपर ट्रेंड लगा रहा है और टॉप में जाके देखिए किस तरह से ग्रीव स्टोन डोजी पैटर्न लगा और उसके बाद मार्केट में किस तरह की गिरावट आई। तो ये जो है ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है और ये अपर साइड में बनता है, एक अपर ट्रेंड में बनता है ग्रीव स्टोन डोजी। उसके बाद आप देख सकते हैं ये रहा लॉन्ग लेग डोजी। ये अपर या डाउन कोई भी ट्रेंड में बन सकता है, अपर ट्रेंड में भी बन सकता है, डाउन ट्रेंड में भी बन सकता है। अगर ये अपर ट्रेंड में बने तो आपको इसमें, जैसे कि यहाँ पे इस चार्ट में दिख रहा है आपको, ये लोअर ट्रेंड, एक लोअर ट्रेंड के लो में बना है। तो यहाँ पे इसका जब हाई ब्रेक करता है तो देखिए किस तरह से इसमें हाई ब्रेक किया और उसके बाद किस तरह से एक बड़ी तेजी हुई। इसके बाद चलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी की तरफ। ड्रैगन फ्लाई डोजी में आप देख सकते हैं ये एक डाउन ट्रेंड में बना। डाउन ट्रेंड में किस तरह से इसने एक लंबी शेडो बनाकर किस तरह से इसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग देख सकते हैं आप, जैसा कि मैंने वहाँ पर बताया कि ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ पे मतलब माइनर से डिफरेंस में है, सेम प्राइस पे है। और किस तरह से लोअर शेडो लगा के देखिए हाई ब्रेक किया और मार्केट में ये तेज़ी आई। तो इस तरह से इसे आप उपयोग कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। इसका एक सीक्रेट मैं आपसे शेयर करूंगा वीडियो के अंतिम में। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर ध्यान से देखिए ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। इसके बाद है हैमर। हैमर और शूटिंग स्टार। हैमर में देखिए, ये इसका जो बॉडी रहता है वो थोड़ा मतलब माइनर सा उसमें इसमें भी रहता है, ओपनिंग और क्लोजिंग में माइनर सा डिफरेंस रहता है, बट ये डोजी की तरह एकदम इक्वल में क्लोज नहीं होता है, थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस रहता है इसमें, हैमर में। और ये जो हैमर है देखिए, ये इसमें लोअर शेडो रहता है। और इसमें सबसे मार्केबल बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो बॉडी है ये इसके लोअर शेडो, जो इसका बॉडी है और इसका जो शेडो है इसके बॉडी का एटलीस्ट कम से कम 3 गुना होना चाहिए। मतलब अगर इस बॉडी का जो डिफरेंस है वो 3 रुपये का है तो इसका जो लोअर शेडो बना है या अपर शेडो बना है वो 9 रुपीज़ का होना चाहिए मिनिमम। मतलब 3 गुना ज़्यादा
होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ देखिए शूटिंग स्टार इसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे अपर शेडो बनता है और ओपनिंग और क्लोजिंग डाउन साइड होके रहता है माइनर से डिफरेंस पे। इसे आप चार्ट में देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा आपको। चार्ट में देखिए ये रहा हैमर। हैमर एक डाउन ट्रेंड, देखिए मार्केट में किस तरह से एक डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में ही यहाँ पे लो में आके किस तरह से यहाँ पे हैमर बना, और हैमर का देखिए हाई ब्रेक किया, उसके बाद कहाँ से ये अप मार्केट में अपर ट्रेंड एक चालू हो गया। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार को। शूटिंग स्टार एक अपर ट्रेंड में बनता है, अपर ट्रेंड का रिवर्सल पैटर्न है। और देखिए यहाँ पे अपर ट्रेंड के टॉप में जाके किस तरह से इसने अपर शेडो लगा के शूटिंग स्टार यहाँ से बना और उसका लो ब्रेक करके मार्केट किस तरह से गिरा। इसके बाद है डार्क क्लाउड कवर एंड पियर्सिंग लाइन। डार्क क्लाउड में डार्क क्लाउड में देखिए ये 2 कैंडल का पैटर्न है। इसमें जो पहला कैंडल होता है वो बुलिश कैंडल होता है, ग्रीन कैंडल होता है, और उसके बाद का जो सेकंड कैंडल होता है वो थोड़ा अपर गैप अप लगा के ये बियरिश कैंडल होता है। और इसमें जो सेकंड कैंडल होता है ये फर्स्ट कैंडल का के बॉडी का 50% को कवर करना चाहिए, तभी ये डार्क क्लाउड कवर बनेगा। जैसा कि आप नाम में ही देख सकते हैं डार्क क्लाउड कवर। तो जो सेकंड कैंडल होता है वो बियरिश होता है और वो फर्स्ट कैंडल का के बॉडी का 50% को कवर करेगा, तभी ये इसे एक वैलिड माना जाएगा। आपको चार्ट में देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और इसके जस्ट अपोजिट है पियर्सिंग लाइन पैटर्न। पियर्सिंग लाइन में जो ये भी देखिए 2 कैंडल का पैटर्न होता है। इसमें भी जो पहला कैंडल होता है ये रेड कैंडल होता है, बियरिश कैंडल होता है, और सेकंड कैंडल होता है वो उसका जो ओपनिंग है वो हल्का सा गैप डाउन होता है, और गैप डाउन होने के बाद ये ग्रीन कैंडल होता है। ये गैप डाउन होने के बाद ये बुलिश कैंडल होता है। इसका जो क्लोजिंग है वो फर्स्ट कैंडल के 50%, फर्स्ट कैंडल के बॉडी के 50% के ऊपर जाके क्लोज होना चाहिए, तभी पियर्सिंग लाइन पैटर्न को वैलिड माना जाता है। यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हैं एक अपर ट्रेंड में देखिए किस तरह से डार्क क्लाउड कवर बना। यहाँ पे पहला कैंडल आप देख सकते हैं ग्रीन है। उसके बाद अगले कैंडल ने कैसे गैप अप लगाया, गैप अप लगाने के बाद इस कैंडल का क्लोजिंग देखिए फर्स्ट कैंडल के बॉडी का 50% को कवर कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको वहाँ पर बताया था। तो यहाँ पे ये हो गया डार्क क्लाउड कवर। और उसके बाद देखिए इस कैंडल के लो को ब्रेक करने पर कैसे इस तरह से यहाँ पे गिरावट आई। इसके बाद चलते हैं पियर्सिंग लाइन में। पियर्सिंग लाइन में देख सकते हैं ये एक डाउन ट्रेंड में बनता है। डाउन ट्रेंड में अगर बने तो मतलब बन तो किसी भी ट्रेंड में सकता है, बट जो आपको अगर एक्यूरेसी चाहिए अपने ट्रेड में तो इसे डाउन ट्रेंड में ही आपको आइडेंटिफाई करना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे देखिए पियर्सिंग लाइन पैटर्न जो है यहाँ पे लो में आके किस तरह से फर्स्ट कैंडल आप देख सकते हैं रेड कैंडल है, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई, और सेकंड कैंडल ने थोड़ा गैप गैप डाउन लगा के यहाँ पे देखिए फर्स्ट कैंडल की बॉडी का 50% कवर करते हुए क्लोजिंग दी। और 2-3 दिन तक मार्केट अटका रहा, बट देखिए इस कैंडल में जैसे ही कैंडल का हाई ब्रेक हुआ उसके बाद कैसे ये देखिए किस तरह से बड़ी तेज़ी आई, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले जो है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार 3 कैंडल का पैटर्न होता है। इसमें जो पहला कैंडल है वो, और ये डाउन ट्रेंड में बनता है तो बेनिफिशियल होता है मॉर्निंग स्टार। ये देखिए 3 कैंडल का पैटर्न है मॉर्निंग स्टार। इसमें पहला कैंडल जो होता है वो बियरिश कैंडल होता है। उसके बाद सेकंड कैंडल, ये बियरिश हो या बुलिश हो इससे कोई मैटर नहीं करता है, ये बस ये बहुत ही छोटा कैंडल होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही छोटा कैंडल है, शेडो भी छोटी, बॉडी भी छोटा। और उसके बाद जो थर्ड कैंडल है वो हल्का गैप अप करके बुलिश कैंडल होना चाहिए, इसे हम मॉर्निंग स्टार कहेंगे। इसके बाद इसका जस्ट अपोजिट जो है ये एक बियरिश बियरिश पैटर्न है जो इवनिंग स्टार है। इसमें पहला कैंडल जो होता है वो बुलिश होता है, ग्रीन कैंडल होता है। सेकंड कैंडल जो है वो सेम एज इट इज़ स्मॉल बॉडी स्मॉल कैन शेडो। उसके बाद जो थर्ड कैंडल है वो बियरिश कैंडल होता है, इसे इवनिंग स्टार कहते हैं। इसके बाद इसके हम चार्ट में देखते हैं। चार्ट में देखिए पहला कैंडल ये मॉर्निंग स्टार है, देखिए किस तरह से ये डाउन ट्रेंड में बना है, डाउन ट्रेंड का रिवर्सल पैटर्न है।
और मॉर्निंग स्टार देख सकते हैं, बेयरिश कैंडल पहला, दूसरा स्मॉल बॉडी स्मॉल शेडो, तीसरा देखिए बुलिश कैंडल बना। उसके बाद देखिए मार्केट में किस तरह से कंटिन्यू तेजी हुई। इसके बाद इवनिंग स्टार में देख सकते हैं पहला कैंडल ये बना बुलिश कैंडल, उसके बाद सेकंड कैंडल स्मॉल बॉडी स्मॉल शेडो वाली, उसके बाद थर्ड कैंडल जो है वो बियरिश। इसके बाद देखिए लो ब्रेक करके किस तरह से मार्केट में मंदी हुई। इसके बाद अगला जो पैटर्न है इसके बाद वो है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, बियरिश एंगल्फिंग। इसमें पहले देखिए बुलिश एंगल्फिंग ये जो होता है मार्केट के डाउन ट्रेंड में बनता है तो आपके लिए बेनिफिशियल है। उसके बाद इसमें जो पहला कैंडल होता है वो देखिए रेड कैंडल होता है, और दूसरा कैंडल जो होता है वो दूसरे कैंडल का जो बॉडी है पहले कैंडल के बॉडी को पूरा कवर करना चाहिए, पूरा उसको एंगल्फ कर लेना चाहिए, पूरा घेर लेना चाहिए। एंगल्फिंग मतलब घेर लेना। तो पहले कैंडल के बॉडी को दूसरा कैंडल का बॉडी पूरी तरह से जब घेर ले तो इसे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। उसी तरह से इसके अपोजिट में जाएंगे तो बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। इसमें पहला कैंडल जो होता है वो बुलिश होता है, ये अपर ट्रेंड में बनता है बियरिश एंगल्फिंग। पहला जो कैंडल है वो बुलिश होता है और सेकंड कैंडल जो है वो बियरिश होता है, और सेकंड कैंडल के बॉडी को पहले कैंडल के बॉडी को पूरी तरह से एंगल्फ कर लेना चाहिए, मतलब इसकी क्लोजिंग जो है पहले कैंडल के बॉडी को पूरी तरह से एंगल्फ करते हुए करना चाहिए, तो इसे बियरिश एंगल्फिंग कहते हैं। अब एग्जांपल के लिए देखते हैं, ये देखिए बुलिश एंगल्फिंग एक डाउन ट्रेंड में बना लोअर में। उसके बाद देखिए पहला कैंडल बियरिश, दूसरा कैंडल ने पूरी तरह से उसको एंगल्फ किया, और उसके बाद कैसे किस तरह से देखिए मार्केट में तेजी हुई। इसके अपोजिट जाएंगे बियरिश एंगल्फिंग में तो देखिए किस तरह से ये अपर ट्रेंड में बनता है, अपर ट्रेंड में रिवर्सल पैटर्न। और यहाँ पे पहला जो कैंडल है वो बुलिश, सेकंड कैंडल बियरिश, इसके बॉडी को पूरी तरह से कवर करते हुए, और देखिए किस तरह से मार्केट में गिरावट हुई। अब नेक्स्ट जो चलते हैं आखिरी है ये स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप बॉटम में भी बन सकता है, टॉप में भी बन सकता है। इसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग का जो डिफरेंस है वो माइनर सा होता है। देख सकते हैं बॉडी थोड़ी स्मॉल होती है, इसमें बॉडी बड़ी नहीं होती है स्पिनिंग टॉप में। इसको डायरेक्ट हम चार्ट में आपको लेके चलते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए किस तरह से 3 कैंडल में तेजी हुई, उसके बाद ये स्पिनिंग टॉप बना, क्योंकि ये है बियरिश स्पिनिंग टॉप। क्योंकि ये टॉप में बना तो यहाँ पे हायर चांसेस होते हैं कि अगर इसका लो ब्रेक करे तो मार्केट में गिरावट आती है, इसके हायर चांसेस होते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसका लो ब्रेक हुआ और मार्केट में कैसे गिरावट आई। इसके बाद है बुलिश स्पिनिंग टॉप। बुलिश स्पिनिंग टॉप का एग्जांपल के लिए आप ये चार्ट में देख सकते हैं, मार्केट के डाउन ट्रेंड में बनता है, ये दो बार बना जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं। मार्केट के डाउन ट्रेंड में देखिए ये स्पिनिंग टॉप बना यहाँ पर, और इसका हाई जो ब्रेक हुआ उसके बाद मार्केट में तेजी हुई। अगेन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी मार्केट डाउन ट्रेंड में बना स्पिनिंग टॉप, उसके बाद मार्केट यहाँ पर ब्रेक करके देखिए किस तरह से तेजी हुई। तो ये रहे कैंडलस्टिक पैटर्न, जहाँ पे आप मैंने जो भी बताया उसको बिल्कुल गौर से सुनिएगा और उसे बिल्कुल चार्ट में आप अप्लाई करके आपका जो ट्रेड है वो हायर चांसेस होंगे उसमें आपके टारगेट लगने के। अब मैं आपको एक चार्ट में लेके चलता हूँ जहाँ पे कि ये सारे पैटर्न आपको एक लाइव चार्ट में दिखाता हूँ, और साथ ही आपके साथ वो सीक्रेट शेयर करता हूँ जिसे आप अप्लाई करके किसी भी ट्रेड को ले सकते हैं और वो आपके लिए बिल्कुल प्रॉफिटेबल बन सकता है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, उससे पहले देखिए ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे कि हम रोज़ाना बेसिस पर लाइव मार्केट में किसी भी स्टॉक में अगर लेवल आता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस कोई भी अपने बाइंग या सेलिंग जोन में आता है तो यहाँ पे हम इसको शेयर करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे प्रो में हमने बाइंग एरिया क्लियरली शेयर किया था, और देखिए यहाँ पर किस तरह से वहाँ पे बढ़ोतरी हुई, 25 रुपये की लगभग 20 रुपये की इसमें तेज़ी आई थी। आगे भी हमने इस तरह से हम डेली बेसिस पर यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस बाइंग या सेलिंग जोन शेयर करते रहते हैं। तो यहाँ पे आप जुड़ के टेलीग्राम चैनल में हमारे जुड़ के बिल्कुल फ़ायदा ले सकते हैं।
अब मैं आपको उस चार्ट पे लेके चलता हूँ। देखिए ये रहा अरबिंदो फार्मा का चार्ट, जहाँ पे मैं आपको उस सीक्रेट के बारे में बताऊँगा जिसे आप अप्लाई करके जो भी पैटर्न्स के बारे में हमने डिस्कस किया है उसे उसमें अगर इस सीक्रेट को अप्लाई करेंगे तो आपके ट्रेडिंग का जो एक्यूरेसी है वो 100% बिल्कुल बढ़ेगा ही। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जो भी मैंने आपसे पैटर्न्स डिस्कस किया वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, उसमें आपको ध्यान में रखना है कि उसमें से जो भी पैटर्न बने, चाहे वो डोजी हो, हैमर हो, डार्क क्लाउड हो, चाहे जो भी हो, उसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जैसे कि मैं आपको चार्ट में ही दिखा दे रहा हूँ, ये कैंडल देख लीजिए, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बना। यहाँ पर आपको सबसे चीज़ मार्केबल ध्यान में रखना है कि जो भी पैटर्न बनता है वो अपने प्रीवियस 15 डे के कैंडल के लो पे बनना चाहिए। अगर वो अपर ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है तो वो हाई पे, और लोअर ट्रेंड में अगर बन रहा है तो लो पे। यहाँ पे देखिए जैसे कि मार्केट की गिरावट में ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो लो है वो इस कैंडल के 15 कैंडल के लो पे होना चाहिए। मतलब इससे के पहले के जो 15 कैंडल है उसमें किसी भी कैंडल का लो इसके लो को नहीं ब्रेक किया हुआ होना चाहिए, तब ये आपको आपकी एक्यूरेसी को बिल्कुल आगे लेके जाएगा। और सेकंड आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे इसका वॉल्यूम वॉल्यूम जितना अधिक हो उतना ये पावरफुल होता है, उतना इसमें ताकत होती है ट्रेंड को रिवर्स करने की। और थर्ड आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि देख लीजिए इसका हाई ब्रेक किया, इसका हाई ब्रेक करता है तो आप बाई करते हैं, जहाँ पे कि आप देख सकते हैं मार्केट में तेज़ी भी हुई है। लेकिन आपने हाई ब्रेक किया, अब आपको एसएल इसमें जो रखना है वो इस कैंडल के लो पे रखना रहेगा। इस कैंडल का लो जैसे कि 666.05 है, तो यहाँ पे आप एसएल रखेंगे और हाई जब ब्रेक किया तो आप उसको बाई करेंगे। तो अगर ये तीन चीज़ों को आप अप्लाई करते हैं, सबसे सबसे मार्केबल चीज़ है वो 15 कैंडल वाली जो रूल मैंने आपको बताई है उसको बिल्कुल नहीं भूलिएगा, तो आपके ट्रेड में बिल्कुल आपको एक्यूरेसी दिखेगी। अब मैं यहाँ देखिए ये बेयरिश एंगल्फिंग टॉप पे बना, इसका जो पहले का आप कैंडल दे सकते हैं, सारे के सारे कैंडल इसके लो पे ही हैं, और कैसे देखिए पूरी बहुत बड़ी गिरावट आई। और ये आप देख सकते हैं जैसे ये डे कैंडल है, बट इसे आप लोअर टाइम फ्रेम के भी कैंडल में यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपका टाइम फ्रेम हो, जैसे कि 15 मिनट, आधा घंटा, 1 आवर, जैसे भी आप चाहें, जिसमें भी चाहें आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हैमर बना किस तरह से तेजी हुई, यहाँ पे देखिए ये अगेन डार्क बुलिश एंगल्फिंग बेयरिश एंगल्फिंग बना। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो प्रीवियस 15 कैंडल है वो किसी भी इस कोई भी कैंडल का हाई इसके ऊपर का हाई नहीं है, ये बिल्कुल टॉप पे बना है, जो कि मैंने आपको रूल में बताया है सीक्रेट। यहाँ पे देखिए ये, बट अब देखिए ये जो हैमर बना है वॉल्यूम भी सही है, बट यहाँ पे इसके जो 15 कैंडल है वो देखिए ये कैंडल ने इसके लो को ब्रेक कर दिया है, लेकिन फिर भी ये कैंडल बना, पैटर्न बना, और यहाँ पे इसने वर्क भी कर दिया। बट आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह से आप अगर देखेंगे तो ये आपको इसमें हायर चांसेस है कि आप इसमें आपके एसएल हिट लग जाए, लेकिन अगर ये 15 कैंडल के लो पे बनता है तो आपके हायर चांसेस है कि वो बिल्कुल टारगेट हिट करे। तो आपको एक्यूरेसी पे अगर वर्क करना है तो ये रूल को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से एंगल्फिंग अगेन, यहाँ पे देख सकते हैं एंगल्फिंग फिर से, यहाँ पे देख सकते हैं हैमर। तो ये चार्ट में जितनी लंबी जाएंगे उतना लंबा ये दिखाता रहेगा। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और लास्ट में मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी मैंने इस वीडियो में कहा है उसके बेसिस पे मैं आपके लिए एक स्ट्रेटजी लेके आने वाला हूँ लोअर टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे कि आप इंट्राडे बेसिस पे, डेली बेसिस पे 2000 से 5000 कमा सकते हैं। मैं बिल्कुल ईजीएस्ट वे पे उसे भी आपके लिए लेके आऊँगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आप उस स्ट्रेटजी का फ़ायदा ले सकें।